हेलो माय लवली फ्रेंड्स। तो बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ अपने चैनल पर। तो यहाँ पर मैंने 10 इम्पोर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस को यहाँ पर लिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्पीक एंड राइट यूजिंग दिस इडियम एंड फ्रेजेस. So I think that this is important to be known to the all. So these 10 idiom and phrases are here. So let us know meaning of them and uses. The first one is this: icing on the cake. Icing on the cake. When we use this, idiom, icing on the cake. Icing on the cake means, in Hindi if we say सोने पे सुहागा. Okay, सोने पे सुहागा. This is icing on the cake. Like suppose आपको बोलना है कि आपको already you are in a good situation, right? और उस पर आपको और कुछ एडवांटेज मिल जाता है, कुछ अच्छा आपके साथ होता है, तो you can say that this is icing on the cake. Okay? तो इस अवस्था में आप इसको बोल सकते हो, मीन्स सोने पे सुहागा. तो चलिए जानते हैं. नेक्स्ट वर्ड है इन अ नटशेल. इन अ नटशेल मीन्स इन हिंदी संक्षेप में, एंड इन इंग्लिश इफ वी सी इन अ नटशेल मीन्स ब्रीफली. ओके, ब्रीफली मीन्स छोटकारी में. जैसे कि आई विल फिनिश दिस लेक्चर इन अ नटशेल मीन्स मैं बहुत ही कम समय में अपना इस लेक्चर को मैं खत्म करूंगा. ओके, जैसे कि आपको एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स यू कैन क्रिएट यूजिंग दिस इडियम, राइट? दिस इज इन अ नटशेल. सो आई एम जस्ट गिविंग यू one sentence, right, using this in a nutshell. Like you can say to me about your journey in a nutshell means तुम मुझे अपने जर्नी के बारे में छोटकरी में बता सकते हो. Like this you can use this. And the third one, in black and white. In black and white, when we use this idiom, black and white means लिखित रूप में. जैसे कि आपको बोलना है कि I cannot believe in you. So you just give me your statement in black and white. मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, तो तुम मुझे लिखित रूप में अपना स्टेटमेंट दो. So in this case you can say, either you can say like you can give me written statement, or you can say you can give me in black and white your statement, right? So like this you can use this third idiom. And the fourth one is this: it's Greek to me. It's Greek to me. It's a very famous idiom, right? And especially standard people, they use this, right? Like if you are a common English speaker, you have a common English speaker as a friend, so they do not use it, but you can find this this idiom in famous like newspapers or famous writer books and all. You can find this. So it's Greek to me का मतलब होता है समझ से बाहर. समझ से बाहर. सपोज यू आर स्पीकिंग टू मी इन अ फ्रेंच लैंग्वेज, राइट? फ्रांस भाषा में तुम मुझसे बात कर रहे हो, फ्रेंच भाषा में आप मुझसे बात कर रहे हो, तो इस अवस्था में मैं बोल सकता हूँ कि दिस लैंग्वेज इज ग्रीक टू मी. मतलब ये लैंग्वेज जो है मेरे लिए बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और ये काला अक्षर भैंस बराबर जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इट्स ऑल ग्रीक टू मी, राइट? और फिफ्थ नंबर में है मैरिन स्पीच. अब मैरिन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण, द फर्स्ट स्पीच ऑफ योर लाइफ, मैरिन स्पीच, राइट? और सिक्स नंबर है फेयर वेदर फ्रेंड. अब फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है स्वार्थी मित्र. स्वार्थी मित्र का मतलब होता है जो अच्छे समय में आपके साथ होता है और बुरे समय में आपके सामने बिल्कुल नहीं आता, वो भाग जाता है. तो उस तरह के दोस्त को आप बोल सकते हो फेयर वेदर फ्रेंड्स. लाइक यू हैव फ्रेंड्स एंड दे ऑलवेज accompany you in your good time, and they always come to you, meet you in your good times, but in your difficulty, in your problems, they do not come to you. So in this case you can say to them that they are my fair weather friends. तो ये है 7 नंबर, bosom friend. bosom friend का मतलब होता है करीबी दोस्त, बहुत ही अच्छा दोस्त जो आपके साथ रहता है, आपके साथ मिलता है, आपके हर चीज को समझता है. तो bosom friend, like suppose you have friend who always cares of you, who looks after you, and who always supports you, loves you, so you can say bosom friend. Like he is my bosom friend, I am his bosom friend. इस तरह से you can create sentence using this idiom.
ओके, नंबर 8 है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है सुखद स्थिति, एकदम आराम का समय, जहां पर आप खुश हो, आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, तो होता है बेड ऑफ रोजेस। ओके, लाइक यू कैन से दैट डूइंग प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना बेड ऑफ रोजेस नहीं है, मतलब वो सहज वाला बात नहीं है, वो बहुत कठिनाई वाला बात होता है। तो इसको आप बोल सकते हैं बेड ऑफ रोजेस, जहां पर आपको बिल्कुल आराम है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, तो बेड ऑफ रोजेस, इस तरह से आप बोल सकते हो। एंड नंबर 9 में है पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है हल्का मदिरा वदिरा पी के थोड़ा एंजॉय करना। तो इसको आप बोल सकते हो जैसे कि यहाँ पर मदिरा पान करना, पेंट द टाउन रेड। जैसे कि आपको बोलना है कि कल रात वह दोस्तों के साथ मदिरा पी रहा था, सो ही वॉज हैविंग liquor, or he was having liquor with his friends last night. So instead of this you can say that he was painting the town red with his friend last night. You can say that. तो आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो आज रात हम लोग मदिरा वदिरा पी के थोड़ा एंजॉय करते हैं। So tonight we'll enjoy having alcohol, having liquor. So instead of आप ये लगातार बोल सकते हैं कि tonight we are going to paint the town red, means that you are going to consume alcohol. अब नंबर 10 में है gift of the gab, मतलब बोलने का कला। So everyone doesn't have this gift of the gab. By the bless of God, by the grace of God, right? Some of us they have this quality by birth. तो आप बोल सकते हैं कि उसका गिफ्ट ऑफ द गैप बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके पास बोलने का बहुत अच्छा कला है। तो इस तरह से हम लोगों ने इडियम फ्रेज के 10 इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस को हम लोगों ने कवर किया है। यू कैन यूज देम नाउ इफ यू फाइंड दिस काइंड ऑफ इडियम्स इन स्टोरीज और राइटिंग और इन कन्वर्सेशन और एनी newspapers, and also you understand this very easily, right? Or while you're speaking at the time also you can use this idiom and phrases. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।